Hello, Assalamu alaikum students. How are you? As you all know that due to Corona, the universities have been closed and we have arranged online sessions for you people. And it's your first online session with me. And I taught you about the origin of language in the first 2 weeks of our session when you came university. And I told you about what is language, the purpose of language, and we were talking about the theories of language. And I taught you many of the starting theories, the divine source, the natural sound source, and the social interaction source. But I am going to repeat all of these in order to memorize you people that what we have read in our previous classes. तो आपको पता है कि व्हाट इज़ इन द डिवाइन सोर्स इज़ द वेरी फर्स्ट थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज. और इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि डिवाइन सोर्स के अंदर क्या था कि जो लैंग्वेज है इट हैज़ बीन गिवन बाय द गॉड. ठीक है, ये आप लोगों को पता है. फिर इसे रिजेक्ट कर दिया गया था. ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म भी मैंने आप लोगों को बताया था. उसके बाद हम जाते हैं द नेचुरल साउंड सोर्स पे. जो नेचुरल साउंड सोर्स थी उसमें हमने 2 थ्योरीज पढ़ी थी, बोवो एंड फूफू. ये थ्योरी भी मैंने आप सबको पढ़ाई है, एग्जिस्टेंस ऑफ ओनोमेटोपिया. एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज़ ओनोमेटोपिया. इट इज़ द इमिटेशन ऑफ साउंड्स. अब क्या है कि इसके अंदर भी क्या हुआ, इन्होंने थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया. एंड आई टोल्ड यू अबाउट इट्स क्रिटिसिज्म एज वेल. ठीक हो गया. और उसके बाद जो थर्ड थ्योरी थी सोशल इंटरेक्शन सोर्स थी, यू ही योर थ्योरी. मुझे जहाँ तक याद पड़ता है मैंने आप लोगों को ये पढ़ाई थी, लेकिन फिर भी मैं इसे रिपीट कर रही हूँ फॉर यू पीपल. इसके अंदर क्या है कि पहले जो लोग थे द पीपल वर लिविंग इन ग्रुप्स. ठीक है, सो दे वर सोशली इंटरेक्ट टुगेदर. ठीक है, एंड फॉर दैट पर्पस दे बिगन टू टॉक विद ईच अदर ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. अच्छा जी, तो ये हमने पढ़ा था कि सोशल इंटरेक्शन सोर्स में क्या था, अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन ग्रुप्स. ठीक है, तो क्या था कि जब वो एक साथ ग्रुप्स में रहते थे तो उन्होंने क्या किया कि ग्रुप्स में रहने की वजह से उन्होंने एक लैंग्वेज को इन्वेंट किया. वर्ड्स बोलते थे वो डिफरेंट किस्म के. इस तरह जो है लैंग्वेज का ओरिजिन हुआ. लेकिन इस जो थ्योरी है इसे भी इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज करके रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, तो इसके अंदर क्रिटिसिज्म भी मैंने आपको बताया था कि उन्होंने कहा था कि अदर प्राइमेट्स ऑल्सो लिव इन ग्रुप्स एंड यूज ग्रंट्स. ठीक है, तो इस की ये वजूहत थी जिसकी बिना पर इसे क्या किया, इन्होंने इग्नोर कर दिया थ्योरी को. ठीक है, रिजेक्ट कर दिया. अब सबसे पहले जो है जो थ्योरी है सोशल इंटरेक्शन सोर्स में आपको आई एम गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ दिस थ्योरी. इसमें क्या है, लैंग्वेज अरोज आउट ऑफ द रिथमिकल ग्रंट्स ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर. And I told you that when the people were working together, they produced a sort of rhythmical grunts. ठीक हो गया. Involved in physical effort that has to be coordinated in physical effort. यानी कि वो किसी किस्म का काम कर रहे हैं आपस में, यानी joint labor. Like a joint labor, they are lifting a rock. मैंने आपको बताया था like they are lifting a tree. अब ये नहीं पता कि मैंने कौन से ग्रुप को ये थ्योरी पढ़ाई थी, इट्स ग्रुप ए और ग्रुप बी, लेकिन फिर भी मैं इसे अगेन रिपीट कर रही हूँ आप लोगों के लिए. ठीक है, अब इसमें क्या, अर्ली ह्यूमंस मे हैव डेवलप्ड अ सेट ऑफ ग्रंट्स, ग्रोन्स और कर्सेस. अब ये क्या है, साउंड ऑफ वॉइसेस है which the people were producing when they were doing joint work. ठीक है, used when lifting and carrying trees, mammoths. ठीक है, ये इन्होंने एग्जाम्पल भी आपको दे दी है. Makes sense as early humans must have lived in groups which required some form of organization and hence communication to maintain development of language placed in a social context. ठीक है, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट यानी एक सोशल आप कहते हैं व्हेन द पीपल और व्हेन अ पर्सन बिकम सोशल पर्सन, तो उसका क्या मकसद होता है कि हम जो है सब एक साथ होते हैं और हम जब बोलते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कम्युनिटी डेवलप हो गई है या एक जो है हमारी सोशलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया. तो इसमें क्या है, इसमें जो लैंग्वेज है वो क्या होती है, नेसेसरी होती है. ठीक हो गया. तो उस टाइम पर लोगों के आपस में क्या बन गए थे, सोशल ग्रुप्स बन गए थे. उसके बाद इन्होंने ये कहा, वीकर पॉइंट ऑफ द थ्योरी का मतलब ये है कि क्रिटिसिज्म किस बेस पर इस थ्योरी को किया गया जिसकी वजह से इसे क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया. व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म ऑन दिस थ्योरी इज दैट द थ्योरी डज नॉट फुली आंसर आवर क्वेश्चन एज वी सी सेम काइंड ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट एनिमल्स बट दीज grunts and groans do not develop into a fully fleshed communicative language. Now I think you people know that what does it mean. ठीक है, why they have rejected this
this theory. It means that these sort of sounds are also produced by animals, and you know that there is a difference between human and animal language. ठीक है, और वो क्या कहते हैं, but these grunts and groans do not develop into a fully fleshed communicative language. ठीक है, तो ये जो grunts and grunts हैं, ये curses हैं, this sort of sounds do not produce a full communicative language. ठीक हो गया. उसके बाद में so a group of early humans might have developed a set of hums, grunts, groans and curses that were used when they were lifting and carrying large weights of trees or lifeless hairy mammoths. ठीक हो गया. Okay, fine. I think these slides have been produced 2 times, so 2 times it's okay. You can make notes even from these slides, and even I share notes with you people in my class, and I told you that when I will be giving this question in the paper, you people have to write the criticism on the theory as well. ठीक है, और ख़ास तौर पर ये जो theory थी डिवाइन सोर्स की होगी, नेचुरल साउंड सोर्स की, सोशल इंटरेक्शन सोर्स की, तो इसके ऊपर जो है एक सॉलिड किस्म का क्रिटिसिज्म है जो कि मैंने आपको बताया भी है, और इवन इस पर मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए थे. इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी गोइंग टू रीड अबाउट द फिजिकल एडाप्टेशन सोर्स. Thank you so much. Hope so you students understand the theory of social interaction source. जी स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट थ्योरी इज़ द फिज़िकल एडाप्टेशन सोर्स. ठीक है, द फिज़िकल एडाप्टेशन सोर्स से आपको इसके जो है टाइटल से ही पता चल जाएगा कि दैट व्हाट इज़ इट मीन. इसका मतलब ये है कि जो इंसान के फिज़िकल फीचर्स हैं, इट पोसेसेस या दीज फीचर्स पोसेसेस अ सॉर्ट ऑफ क्वालिटी टू प्रोड्यूस साउंड एंड टू प्रोड्यूस स्पीच. ठीक है, फिज़िकल फीचर्स ह्यूमंस पोसेसेस स्पेशली दोज दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर क्रीचर्स, जो कि और क्रीचर से क्या है, मुख्तलिफ है, मे हैव बीन एबल टू सपोर्ट स्पीच प्रोडक्शन. ठीक हो गया जी. तो ये वो फिज़िकल फीचर्स हैं जो कि ह्यूमन बींग्स पोजेस करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, स्पीच प्रोडक्शन करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू नो दैट व्हाट आर दीज फिज़िकल फीचर्स. ठीक है, अब क्या है, फिज़िकल एडाप्टेशन सोर्स में जो सबसे पहला फिज़िकल फीचर है जो ह्यूमन बींग्स पोजेस करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पीच इज़ टीथ. अब टीथ अगर देखें तो ये जो हमारे टीथ हैं ये भी एक हेल्प करते हैं हमारी स्पीच प्रोडक्शन में. अब इनमें किस तरह ये हेल्प करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू रीड इट. द अपराइट पोजीशन नॉट स्लैंटिंग आउटवर्ड्स लाइक दोज ऑफ एप्स. ठीक है, इनकी अपराइट पोजीशन है जो कि हेल्प करती है हमें इन स्पीच प्रोडक्शन. रफली इवन इन हाइट. ठीक है, गुड फॉर ग्राइंडिंग एंड चीविंग, वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग साउंड सच एज फा और वा. ठीक है, एफ और वी की जो साउंड है ये प्रोड्यूस करने में हमारे जो टीथ्स हैं ये बहुत हेल्प करते हैं. नाउ यू पीपल आर गोइंग टू नो दैट हाउ टीथ आर हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड और स्पीच. ठीक हो गया. फिर सेकंड है हमारे लिप्स. मोर इंट्रिकेट मसल इंटरलेसिंग, मोर फ्लेक्सिबल. लिप्स जो हैं ये बहुत फ्लेक्सिबल हैं. यू ऑल पीपल नो दैट स्पीच दैट आर लिप्स परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीच प्रोडक्शन. कैपेबल ऑफ अ वाइडर रेंज ऑफ शेप्स, suitable for making sounds such as P or B, pa or ba. ठीक है, these sort of sounds can be easily produced by our lips. ठीक है, F और V की साउंड टीथ हमारे प्रोड्यूस करते हैं और P और B की साउंड हमारे लिप्स प्रोड्यूस करते हैं. सही हो गया. अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं फिज़िकल एडाप्टेशन सोर्स में हमारे जो है माउथ एंड टंग. ठीक है, ये माउथ एंड टंग में हमारी स्पीच प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं. अब जैसे कहते हैं रिलेटिवली स्मॉल माउथ कंपेयर टू अदर प्राइमेट्स कैन बी ओपन एंड क्लोज्ड मोर रैपिडली. अब जाहिर बात है जो इंसानों की जो माउथ होती है वो और प्राइमेट्स से क्या होता है, स्मॉल होता है इन साइज़. ठीक है, जिसकी वजह से इट कैन बी ओपन एंड क्लोज मोर रैपिडली. ठीक है, ज़्यादा ईजिली ओपन एंड क्लोज हम अपने माउथ को कर सकते हैं व्हाइल स्पीकिंग. ठीक हो गया. स्मॉलर, thicker and more muscular tongue
that can be used to shape a variety of sounds. यानी जो हमारी टंग है, it can also help in speech production. It can shape a variety of sounds. अब ये चीज़ भी आप लोगों ने पढ़ा है, अभी तक आप लोग यही सोचते होंगे जो हमारी टीथ हैं, माउथ, टंग, दे आर हेल्पिंग इन फूड ग्राइंडिंग. ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो सिर्फ इसी में ही हेल्प करते हैं, लेकिन हमारी जो ये माउथ हो गया, टंग हो गया, लिप्स हो गए, टीथ हो गई, ये तमाम किस में, स्पीच प्रोडक्शन में भी कम्प्लीटली इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, एयरवे थ्रू द नोज कैन बी क्लोज्ड ऑफ टू क्रिएट मोर एयर प्रेशर इन द माउथ. ठीक हो गया, ये जो है थ्रू द नोज जो एयर एंटर होती है ये भी एक तरह का प्रेशर क्रिएट करती है इन द माउथ एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्पीच प्रोडक्शन. ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, लिरिंक्स एंड फेरिंक्स. ठीक हो गया, अब लिरिंक्स एंड फेरिंक्स की बात करें तो लिरिंक्स क्या है हमारा, यू ऑल पीपल नो अबाउट व्हाट इज़ लिरिंक्स. एज यू ऑल, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू पीपल हैव द बैकग्राउंड ऑफ साइंस. ज़्यादातर का मेडिकल साइंसेस का बैकग्राउंड होता है और सबका लिरिंक्स का पता है कि व्हाट इज़ लिरिंक्स. लिरिंक्स जो है एक वॉइस बॉक्स है इन योर थ्रोट, इन आवर थ्रोट, कंटेनिंग द वोकल फोल्ड्स और वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिरिंक्स आवर वॉइस इज प्रोड्यूस. ठीक है, लिरिंक्स इज़ अ वॉइस बॉक्स ड्यू टू अपराइट पोजिशन. अच्छा जी, जो लिरिंक्स होता है ना ये अपराइट पोजिशन में होता है. ठीक है, हेड मूव डायरेक्टली अबाउ द स्पाइनल कॉलम एंड लिरिंक्स ड्रॉप टू अ लोअर पोजीशन. ठीक है, अब इसमें क्या है, ये बाकायदा तौर पर जो इसकी पोजीशन है लिरिंक्स की, ठीक है, ये जैसे जो है ना मूव करता है यानी लोअर पोजीशन पर जाता है, इससे क्या होता है, साउंड जो है उसकी प्रोडक्शन होती है. और इसकी क्या होती है, इसकी भी लाइक आवर टीथ अपराइट पोजीशन होती है. ठीक है, ये भी स्लैंटिंग लाइक अपवर्ड. ठीक है, एज अ रिजल्ट द फेरिंक्स कैविटी अबाउ द फोकल कॉर्ड्स. अब फेरिंक्स क्या है, फेरिंक्स इज एक्चुअली अ कैविटी. ठीक है, विच इज़ अबाउ द वोकल कॉर्ड्स. ठीक है, वोकल कॉर्ड्स मतलब ये कि ये वॉइस बॉक्स लिरिंक्स से थोड़ा सा ऊपर पोजीशन में होता है. ऐसा आई हैव शोड यू इट इन द पिक्चर, या आप देख सकते हैं ये लिरिंक्स है, वॉइस बॉक्स है और इससे ऊपर जो है ये फेरिंक्स है. ठीक हो गया, अब जैसे जो लिरिंक्स है वो वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसी तरह जो फेरिंक्स है वो भी क्या करता है, इसी काम में हेल्प करता है. किस तरह करता है, कैविटी अबाउ द एक्ट्स एज रेजोनेटर, यानी जो एक रेजोनेशन हमारी जो साउंड के अंदर एक प्रोड्यूस होती है ना, गरज टाइप सी होती है, एक जो है आप कह सकते हैं रेजोनेशन होती है, या एक प्रॉपर शेप जो साउंड को हमारे देता है, वो फेरिंक्स होता है. बिकेम लॉन्गर. अब क्या है, जो लिरिंक्स है वो लोअर पोजीशन पे चला जाता है, ड्रॉप डाउन टू अ लोअर पोजीशन एंड द फेरिंक्स बिकम लॉन्गर. ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ये साउंड की प्रोडक्शन है एंड द फेरिंक्स हैज बिकम लॉन्गर. ठीक है, और क्या है, इंक्रीज रेंज एंड क्लैरिटी ऑफ साउंड्स. अब क्या है, अब आपको ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आएगी दैट व्हाट इज़ रेजोनेशन, दैट व्हाट इज़ रेजोनेटर एंड हाउ फेरिंक्स वर्क्स एज अ रेजोनेटर. ये क्या करता है कि ये साउंड की जो रेंज है और जो उसकी क्लैरिटी है उसे मज़ीद बढ़ा देता है फेरिंक्स. और लिरिंक्स क्या करता है, ये वॉइस को प्रोड्यूस करता है. अब स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरे ख्याल में समझ आ चुकी है दैट व्हाट इज़ फिजिकल अडाप्टेशन सोर्स. ठीक है, हमारे टीथ, माउथ, लिप्स, टंग, ठीक है, लिरिंक्स एंड फेरिंक्स, these are the 6 parts of our body, of our human body, which helps in the sound और speech production. ठीक है, तो ये एक प्रॉपर मैंने आपको क्या बता दिया, इसका एक प्रोसेस बता दिया. नाउ यू पीपल आर मेच्योर इनफ, यू कैन से दैट दिस थ्योरी इज मच एक्सेप्टेबल इन अ वे दैट वी पीपल हैव दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स. ठीक है, हमारे पास ये स्ट्रक्चर है एंड दे हेल्प इन आवर स्पीच प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये थ्योरी जो है क्रिटिसिज्म इसकी, इसे हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और ये जो थ्योरी है ये वेल एक्सेप्टेड है. ठीक है, हम तमाम जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं इनके अंदर हमने हमारी जो है ये साउंड में ये तमाम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हेल्प करते हैं इन स्पीच प्रोडक्शन. ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने जो सबसे पहले पढ़ा था द डिवाइन सोर्स पढ़ा है, दूसरी हमने सोशल इंटरेक्शन पढ़ लिया है. ठीक है, और वो जो हमने पढ़ा था नेचुरल सोर्स थ्योरी, साउंड सोर्स थ्योरी. इन
तीनों को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है. दैट्स वाई आई हैव गिवन यू द क्रिटिसिज्म ऑफ ऑल दीज 3 थेरीज. ठीक है. उसके बाद जो ये फिजिकल एडाप्टेशन हो गया है, फिर टूल मेकिंग सोर्स हो गया है और जेनेटिक सोर्स हो गया है, ये जो तमाम तीनों थीरीज हैं इनके ऊपर किसी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म नहीं है. दीज थीरीज आर वेल एक्सेप्टेड बिकॉज दे हेल्प फिजिकल एडाप्टेशन और फिजिकल टूल्स हेल्प इन स्पीच प्रोडक्शन. द टूल मेकिंग सोर्स देयर इज अ सॉर्ट ऑफ वेल कनेक्शन. ठीक है. एक अच्छा खासा इनका कनेक्शन है स्पीच प्रोडक्शन से. ठीक हो गया. होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ आ चुकी है. ठीक है. इन माई पेपर आई विल बी गिविंग यू दिस द क्वेश्चन फ्रॉम दिस थियरी. ठीक है. तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ने ये क्वेश्चन समझा दिया और इसमें सब क्रिटिसिज्म आएगा नहीं आएगा. तो आपको पहले ही बता रही हूँ इसमें किसी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म नहीं है. ठीक है. ये थियरी का तरीका है, यही मैंने आपको शेयर कर दिया है. ये आपके नोट्स भी हो गए हैं और ये मैंने आपको समझा भी दिया है. होप सो आपको समझ आ गई होगी. एंड थैंक यू सो मच. जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारी जो है फिफ्थ थ्योरी है द टूल मेकिंग सोर्स. ठीक है. द टूल मेकिंग सोर्स का क्या है कि विद द हेल्प ऑफ टूल्स द लैंग्वेज हैज़ बीन इन्वेंटेड विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द टूल एंड द स्पीच प्रोडक्शन. ठीक है. अब जैसे आप कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड्स ह्यूमन स्टार्टेड मेकिंग टूल्स. ठीक है. एंड मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग बोथ हैंड्स. बिल्कुल ठीक है. अब जो इंसान है उन्होंने क्या किया कि टूल्स को बनाना शुरू किया, हथियारों को. ठीक है. और क्या किया कि उन ऑब्जेक्ट्स को किससे विद द हेल्प ऑफ देयर हैंड्स यूज़ स्टार्ट किया उनका. और वो क्या हुआ कि जब उनका यूज़ आया तो उन्होंने क्या किया, मैनुअल जेस्चर्स में हैव बीन अ प्रिकर्सर ऑफ लैंग्वेज. ठीक है. फिर उनके यूज़ के लिए उन्होंने सॉर्ट ऑफ मैनुअल जेस्चर्स जो है क्रिएट किए. तो इसे क्या कहते हैं, इसे ओरल जेस्चर थ्योरी भी कहते हैं. ठीक है. ब्रिंगिंग वर्ड्स टुगेदर लाइक ब्रिंगिंग टू वर्ड्स टुगेदर टू मेक अ टूल. ठीक है. फिर इन्होंने क्या किया कि जब एक टूल को जब इन्होंने क्या किया, क्रिएट किया फॉर टू क्रैक द रॉक. ठीक है. किसी रैक को तोड़ने के लिए, रॉक को तोड़ने के लिए. तो क्या हुआ कि इसके लिए इन्होंने वर्ड्स को जो है वो भी इस्तेमाल किया. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जेस्चर्स को, ओरल जेस्चर्स को. ठीक है. और उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये फिर एक वर्ड्स लाए. ठीक है. वर्ड्स क्रिएट किए इन्होंने, इन्वेंट किए. अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर है सबसे पहले सेकंड पॉइंट है ब्रेन. द फंक्शंस फॉर ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन एंड फॉर स्पीकिंग आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन. अब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन है एंड फॉर स्पीकिंग, अब जो उन्होंने टूल्स या ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर लिया है, अब उसे यूज़ करना है. और इसकी जो यूजेज है और इसके जो है, इसके लिए जो हमने वर्ड्स को क्रिएट करना है, अब ये कहाँ पर है, ये हमारे ब्रेन के जो लेफ्ट हेमिस्फीयर. एज यू ऑल आर द स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव द बैकग्राउंड ऑफ साइंस. और आपको पता है कि आवर ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड द राइट हेमिस्फीयर. द लेफ्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन एंड स्पीकिंग. ठीक है. ये दो जो आप कह सकते हैं कि कनेक्टिविटीज़ हैं, ये हमारे जो ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसके अंदर पाई जाती हैं. ठीक है. देयर मे हैव बीन एन एवोल्यूशनरी कनेक्शन बिटवीन द यूज़ ऑफ टूल्स एंड द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन अर्ली ह्यूमन्स. हाँ जी बिल्कुल ठीक है. अब देखिए हम जो है एक मॉडर्न इरा में आ गए हैं, 21st सेंचुरी में. जब आप पीछे जाते जाते हैं 16 17 सेंचुरी में, तो आपने ये देखा होगा कि आप लोगों ने अभी तक, दिस इज़ योर फर्स्ट सेमेस्टर एंड यू विल बी गोइंग टू रीड अबाउट जाफरी चौसर द कैंटरबरी टेल्स. ठीक है. आप जब उनकी और शेक्सपियर की इंग्लिश देखेंगे तब की और अब की इंग्लिश में बहुत डिफरेंसेस हैं. तो वो यही कहते हैं द यूज़ ऑफ टूल्स में भी तो डिफरेंस आया है. अब देखें हम टेक्नोलॉजी, वी आर मूविंग टूवर्ड्स इनोवेशन, टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी. ये दिस इज़ द मॉडर्न ईरा ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है. यहाँ पर अब क्या है कि 5G टेक्नोलॉजी की तरफ हम चले गए हैं. पहले हम कंप्यूटर्स को यूज़ करते थे जो काफ़ी जाइगेंटिक होते थे साइज़ में. अब देखें हम लैपटॉप्स की तरफ मूव कर गए हैं, टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं. तो क्या है, देयर मे हैव बीन एन एवोल्यूशनरी कनेक्शन बिटवीन द यूज़ ऑफ टूल्स एंड द यूज़ ऑफ लैंग्वेज इन अर्ली ह्यूमन्स. सही है. इसी तरह क्या हुआ है, जैसे जैसे टूल्स का जो है यूज़ चेंज होता गया है, इसी तरह लैंग्वेज ने भी अडॉप्टेशन की है. ठीक है. लैंग्वेज में मॉडर्निटी की तरफ मूव हुई है. This theory allows for structural organization inherent to all languages, even sign languages, not only articulation of sounds to denote objects. ठीक है. तो ये क्या है, ये इस theory ने हमें ये शो किया है कि ये एक structural innovation हुई है, structural evolution हुई है of all sort of languages, चाहे वो sign languages ही क्यों ना हो. sign languages you all people know कि जो लोग
डेफ होते हैं और जो है सॉर्ट ऑफ आवाज़ नहीं आती है और बोल भी नहीं पाते, तो उनके लिए साइन लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो ये तमाम ये थ्योरी हमें शो करती है कि इंसान ने वक्त के साथ साथ इनोवेशन की है, नॉट इन देयर टूल मेकिंग सोर्स बट ऑल्सो इन देयर यूज़ ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, लैंग्वेजेस में भी की है। उसके बाद क्या होता है, कहते हैं कि अब हमारे पास जो है टूल मेकिंग सोर्स को तो आपने समझ लिया है कि ब्रेन का कनेक्शन है स्पीच प्रोडक्शन के साथ। ठीक हो गया, ये तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरह है लेफ़्ट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन में हमारे टूल मैनिपुलेशन और जो है स्पीच प्रोडक्शन का आपस में क्या है, कनेक्शन है। ठीक हो गया। अब हमारा जो है जेनेटिक सोर्स है, जेनेटिक सोर्स हमारी द लास्ट थ्योरी है। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि टूल मेकिंग सोर्स में भी किसी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। अब हम द जेनेटिक सोर्स में आते हैं। Young babies go through almost automatic developments from small brain, higher larynx to lowering of larynx, standing upright, walking and talking। ये तो अब आपको पता है कि जैसे जैसे हमारी जो है इंसानों की जो है ग्रोथ होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी क्या होती है, एक हर चीज़ की ग्रोथ होती है। इसी तरह क्या है, स्मॉल ब्रेन से वो क्या करते हैं, उनका ब्रेन का साइज़ इंक्रीज होता है। अब जो लेरिंग्स हायर होता है तो वो मैंने आपको पहले बताया था कि जो लेरिंग्स की पोजीशन होती है डाउनवर्ड होती है। ठीक है, पहले वो हायर पोजीशन पे होता है। लेरिंग्स में आपको पहले बता चुकी हूँ वोकल कॉर्ड। ठीक है, तो ये पहले हायर पोजीशन पे होता है और फिर ये मूव करता है टूवर्ड्स डाउनवर्ड। ठीक है, और फिर क्या होता है, वॉक इंसान जो है वॉक स्टार्ट करता है, फिर क्या करता है, वो बच्चा जो है बोलना शुरू कर देता है। ठीक हो गया। इवन चिल्ड्रन हु आर बॉर्न डेफ बिकम फ्लुएंट स्पीकर्स ऑफ अ साइन लैंग्वेज। वो किस तरह होते हैं, वो किस तरह बोलते हैं, जो बच्चे जो है डेफ होते हैं, मतलब जो सुन भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो जो है साइन लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। अभी आई टोल्ड यू व्हाट इज साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज हैव बीन यूज्ड बाय द पर्सन्स हु आर डेफ। ठीक हो गया। अब क्या है, क्लेम्स दैट ह्यूमन ऑफस्प्रिंग आर बॉर्न विद अ स्पेशल कम्युनिटी फॉर लैंग्वेज। अब वो कहते हैं ये किस तरह है कि जो इंसान डेफ पैदा हुआ है, ही इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग बट ही हैज़ द एबिलिटी, ही हैज़ द एफिनिटी टू अंडरस्टैंड द साइन लैंग्वेज। हाउ? वो कहते हैं कि एक जो बच्चा पैदा होता है ना, उसके अंदर एक इनेट कैपेसिटी होती है। इनेट कैपेसिटी ये होती है जो बाय बर्थ हो, जो खुदादात सलाहियत हो ना, उसे हम कहते हैं इनेटनेस। तो उस बच्चे में एट द टाइम ऑफ बर्थ ये कैपेसिटी जो है होती है मौजूद, कि वो एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पाए। ये हमारी किस में होती है, जीन्स में होती है। एज वी आर गोइंग टू रीड द थ्योरी ऑफ द जेनेटिक सोर्स, कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज जेनेटिकली हार्डवायर्ड इनटू न्यूबॉर्न ह्यूमंस। ठीक हो गया। अब क्या है, दिस अप्लाइज टू ऑल लैंग्वेजेस इन जनरल, नॉट वन स्पेसिफिक लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब है, मैं ये जो जेनेटिक सोर्स की थ्योरी है, या मैं टूल मेकिंग सोर्स पे बात की है, या मैंने आपको फिज़िकल एडाप्टेशन सोर्स बताया है, तो ये जो तीनों थ्योरीज़ हैं, आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने अगर मैंने ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज के बारे में बताया तो इट्स जस्ट फॉर स्पेसिफिक फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। यू कैन अप्लाई दिस ऑल थ्योरीज ऑन ऑल सॉर्ट ऑफ लैंग्वेजेस, क्योंकि तमाम लैंग्वेजेस होती तो सेम है, प्रोडक्शन तो सेम ही होती है ना। दिस अप्लाइज टू ऑल लैंग्वेजेस इन जनरल, नॉट वन स्पेसिफिक लैंग्वेज। ठीक है। Crucial mutation in human genetics, especially language gene that only human possesses। अब देखें, ये बात जो मैंने आपको जेनेटिक सोर्स के स्टार्ट में बता दी है कि that human possesses special capability of genes। ठीक है, कि वो जो है उनकी एक लैंग्वेज जीन होती है, जिससे जो है एक तरह की वो लैंग्वेज को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट जीन, यानी ये इनहेरिट करते हैं, ये इनेट होता है। ठीक है। This would mean that language did not result from a gradual change। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लैंग्वेज जो है वो ग्रेजुअल चेंज से नहीं आती, बट हैपन रादर क्विकली एज अ क्रूशियल जेनेटिक म्यूटेशन लाइक अनलाइक फिजिकल एडाप्टेशन। फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो एक ग्रेजुअल चेंज नहीं है, बल्कि ये एक जेनेटिक म्यूटेशन है। यानी एक बच्चा पैदा होता है, वो बोलने की कैपेबिलिटीज़ नहीं रखता, वो जैसे थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है तो वो कुछ लफ्ज़ों को अटर करना शुरू करता है, स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सॉर्ट ऑफ साउंड्स, आ बा, दिस सॉर्ट ऑफ साउंड्स। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो वो कोई एक प्रॉपर थोड़ी थोड़ी साउंड्स प्रोड्यूस करता है, एंड एट द एज ऑफ 4-5 बहुत अच्छे से बेहतरीन से वो हाफ ऑफ सेंटेंसेस बनाने लग जाते हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि ये एक जो है जेनेटिक म्यूटेशन होती है। ठीक है, नो सर्टेनिटी व्हेन दिस जेनेटिक चेंज। ठीक
ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस जेनेटिक चेंज में किसी किस्म का कोई भी डिफरेंसेस नहीं आते हैं। हाँ, अलबत्ता ये कि आपका ये हो कि आपके जीन्स में कोई इशू हो, मतलब कुछ जो लोग होते हैं वो बोल नहीं पाते, वो इस सलाहियत से महरूम होते हैं, तो वो उनके अपने जेनेटिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। ये एक साइंटिफिक टर्म है, जेनेटिक चेंज, जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है। No certainty when this genetic change might have taken place and how it may relate to physical adaptation. If we have a special gene for language, can other creatures also learn language? अब क्या है, ये मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर हमारे पास एक स्पेशल जीन है लैंग्वेज का, तो क्या जो और क्रीचर्स हैं, लाइक आप कह लें मंकीज़ हो गए हैं, प्राइमेट्स जो और होते हैं, चिंपैंजी हो गए हैं, कैट्स हो गई हैं, डॉग्स हो गई हैं, क्या वो लैंग्वेजेस को लर्न कर पाते हैं? नहीं कर पाते ना। अगर आप कैट को देखें तो वो एक ही तरह की साउंड प्रोड्यूस करती है, डॉग है वो एक ही तरह का, चाहे उन्होंने खाना खाना हो, चाहे उन्हें कोई तकलीफ़ हो या कोई भी बात हो, वो एक ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन हम जो इंसान हैं, हमारे अंदर एक स्पेशल जीन, ये कहते हैं जेनेटिक सोर्स, ठीक है, रख दी है खुदा ने, और वो इनेट है, जिसकी वजह से हमारे अंदर लैंग्वेज प्रोड्यूसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और यही वजह है कि जो है इंसानों ने लैंग्वेज को ओरिजिन किया, और उसके बाद जो लैंग्वेज है उसने वक्त के साथ साथ एडाप्टेशन की विद द चेंज ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये आपकी टोटल जो है तमाम थेरीज़ थी जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ लैंग्वेज ओरिजिन के बारे में, ठीक है। आप लोगों को पता है लैंग्वेज इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ आइडियाज़। फिर हमने क्या पढ़ा है, दैट हाउ लैंग्वेज हैज़ बीन ओरिजिनेटेड। अब लैंग्वेज का किस तरह ओरिजिन हुआ, जब हमने डिवाइन सोर्स पढ़ा तो वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। फिर हम लोगों ने सोशल एडाप्टेशन और नेचुरल साउंड सोर्स थ्योरी पढ़ी, उनकी भी किसी किस्म की कोई भी कनेक्शन नहीं था विद द स्पीच प्रोडक्शन। देन वी वेंट फॉर द फिजिकल एडाप्टेशन सोर्स, जेनेटिक सोर्स एंड द सोशल इंटरेक्शन थ्योरीज, ठीक है। तो उनके अंदर हमें टूल मेकिंग सोर्स, ठीक है, इन थ्योरीज़ में हमें एक ख़ास किस्म का कनेक्शन नज़र आया हमारी स्पीच प्रोडक्शन से, ठीक हो गया। इंशाल्लाह पेपर भी आपका जो है इसी से होगा, डोंट बी वरी अबाउट इट, ठीक है। ये थ्योरीज़ आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करनी है, इन्हें पढ़ना है, और जहाँ मैंने क्रिटिसिज्म आपको बताया है, क्रिटिसिज्म वहीं से ही होगा रिलेटेड, ठीक हो गया। एंड डोंट बी वरी अबाउट इट, एंड इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी रीडिंग अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। पहले ये आपका मैंने फ़र्स्ट टॉपिक कवर करवा दिया है। Thank you so much. Best of luck to all of you.